नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम के तहत कोरबा पुलिस ने स्कूलों में पढ़ाया कानून का पाठ। कानून की जानकारी के साथ आत्मरक्षा के दिए टिप्स। गुड टच बैड टच सहित बालिकाओं को साइबर क्राइम के संबंध में किया जागरूक। सिटी कोतवाली और हरदी बाजार चौक की पुलिस द्वारा खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम के तहत स्कूल में जाकर छात्र छात्राओं को कानून और पुलिस से संबंधित जानकारियां दी गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र सिंह द्वारा विद्यार्थियों को कानून की जानकारी दी गई। उप निरीक्षक भावना खंडारे द्वारा महिला व बाल अपराध के बारे में बताया गया। महिला आरक्षक रेहाना फातिमा द्वारा बिना हथियार आत्मरक्षा के तरीके बताए गए। विद्यार्थियों के समक्ष आत्मरक्षा के तरीके का प्रदर्शन किया गया। छेड़छाड़ की घटनाओं से अपने आप को आत्मविश्वास के बल पर किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य के साथ सभी शिक्षकगण, विद्यालय के समस्त स्टाफ और सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कटघोरा में एटीएम को तोड़कर चोरी करने का किया गया प्रयास। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरअसल कटघोरा शहर में एक एटीएम पर चोरों की नजर गड़ गई। बीती रात एक चोर ने एटीएम को तोड़कर उसमें से नकद निकालने का प्रयास किया। चोर की पूरी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए कि चोर ने कैसे सांची बैंक के एटीएम से नकद पार करने का प्रयास किया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। भू विस्थापितों का आंदोलन जारी है। जेल से आंदोलनकारियों के रिहा होने पर कुसमुंडा में निकाला संघर्ष जुलूस। एसी सेल के कुसमुंडा खदान बंदी आंदोलन के बीच गिरफ्तार किए गए सभी 16 आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया है। सभी जेल से छूटकर बाहर आए। ग्रामीणों ने कबीर चौक पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद एसी सेल महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना स्थल तक संघर्ष जुलूस निकाला गया। रोजगार एकता संघ व छत्तीसगढ़ किसान सभा ने घोषणा की है कि जमीन के बदले रोजगार मिलने तक भू विस्थापितों का आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। वेदांता समूह को मिला अवार्ड। बालको के पावर प्लांट ने जीता CII एनकॉन अवार्ड। वेदांता समूह के बालको पावर प्लांटों ने उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2021 का CII एनकॉन अवार्ड जीता है। वृहद संयंत्र श्रेणी में बालको के 1200 मेगावाट प्लांट को 4.75 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट के साथ राज्य विजेता छत्तीसगढ़ घोषित किया है। वहीं 540 मेगावाट बिजली प्लांट को 4.25 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वर्चुअल समारोह में बालको को यह अवार्ड दिया गया। बालको के CEO अभिजीत पति ने कहा, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ाने की दिशा में बालको कार्य कर रहा है। उत्पादन की कई प्रक्रियाओं में ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और सुरक्षा मानदंडों को पुख्ता बनाने, अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों को प्रोत्साहित किया है। उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व और गवर्नेंस से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़।
शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में धान बेचने, टोकन कटाने अब नहीं लगेगा उत्पादकता प्रमाण पत्र। कलेक्टर रानू साहू ने किसानों की सहूलियत के लिए राजस्व अधिकारियों को जारी किए निर्देश। जिला प्रशासन ने समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए किसानों को बड़ी सहूलियत देते हुए उत्पादकता प्रमाण पत्र की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। कलेक्टर रानू साहू ने इस संबंध में जरूरी निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दे दिए हैं। अब किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन कटाने से पहले पटवारी के द्वारा जारी उत्पादकता प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रहेगी। अब किसान समितियों में सीधे जाकर अपने धान के बोए गए रकबे की जानकारी देकर धान बेचने के लिए टोकन कटा सकेंगे। कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि पिछले वर्ष धान खरीदी के दौरान जिले में किसानों से उत्पादकता प्रमाण पत्र के आधार पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष जिले के किसानों को सहूलियत देते हुए आसानी से धान बेचने के लिए अब जिले में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब किसानों से गिरदावरी के दौरान दर्ज धान के रकबे के हिसाब से प्रति एकड़ अधिकतम 15 क्विंटल की दर से धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि धान खरीदी शुरू होने के पहले ही जिले के राजस्व अधिकारियों, पटवारियों, तहसीलदारों ने धान फसल का गिरदावरी के दौरान सत्यापन कर लिया है। सभी किसानों के खेतों में बोए गए धान के रकबे की जानकारी इस दौरान इकट्ठी कर रिकॉर्ड कर ली गई है। अब गिरदावरी रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के हिसाब से धान की खरीदी होगी। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को धान खरीदी के लिए
संबंधित अधिकारियों को सभी सहयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के एल्डरमैन सनंद दास दीवान ने निगम के महापौर के सामने रखी 6 सूत्रीय मांग तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सनंद दास दीवान ने बताया कि निगम के पूरे 67 वार्डों में हर उम्र के दिव्यांगों की संख्या कितनी है, इसकी जानकारी दी जाए। दिव्यांगजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष कार्यक्रम तैयार कर उनकी जानकारी मीडिया के माध्यम से दिया जाए ताकि उनके अभिभावकों को सुविधाओं की जानकारी मिल सके। साकेत भवन सहित सभी जोन कार्यालय में प्राथमिकता के साथ दिव्यांगों के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। एल्डरमैन ने निगम के सभापति से यह जानकारी मांगी कि निःशक्तों के हितों में चालू वित्त वर्ष में बजट के अंदर क्या प्रावधान रखा गया है, इसकी जानकारी दी जाए। उनके स्वरोजगार की दिशा में क्या अवसर दिया गया है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुझे व्यक्तिगत तौर से अपनी मुसीबत को मैं लड़ने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन सरकार ने मुझे जो प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका दिया है, उस प्रतिनिधित्व को मेरा कोई अगर नहीं सुनेगा, स्वीकार नहीं करेगा मेरे जायज प्रतिनिधित्व को, तो उसके खिलाफ तो मैं आवाज़ उठाते रहूँगा, आवाज़ उठाता हूँ और आज इसीलिए आप लोग के बीच आया हूँ। हमने जो है जिन दिव्यांग लोगों के लिए हमको दिव्यांग कोटे से अगर एल्डरमैन सरकार ने बनाई है, तो उनके हित के लिए हम अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आप न लिखित में जवाब दे रहे हैं, न मौखिक रूप से जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या है? जवाब तो नगर निगम से आना था, क्योंकि सारी डाटा, सारी कार्यवाही, सारी बजट, सारी हर कुछ निगम में उपलब्ध है, तो निगम से आना था जवाब। अपना 6 सूत्री मांग किया हूँ और 6 सूत्री मांग के संबंध में आप सबको भी पत्र भी दिया हूँ, उसमें सारी बातें मेरी लिखित है। उसमें यह है कि मैं चाहता हूं कि आज की वर्तमान में पूरे वार्ड वाइज 67 वार्ड में ये सर्वे कराई जाए कि इनकी जनसंख्या कितना है, कितने लोग विकलांग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने युवा हैं, है ना, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनकी पूरी सर्वे हो। और दूसरी चीज़, सरकार की कौन सी सुविधा उनको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित योजना हो या राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई योजना हो, उनको जो है ठीक ठीक समय पे उनको दिलाई जाए, ये प्रयास पहला मेरा मांग है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला न्यायालय में सांप निकलने से मचा हड़कंप देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। कोरबा जिले में सांपों का निकलना इस समय भी लगातार जारी है, जबकि ठंड शुरू होते ही सांपों का निकलना बंद हो जाता है। ठंडे खून वाले होने की वजह से ये बिलों में जाकर निद्रा में चले जाते हैं। अभी भी कोरबा जिले में सांप निकलने का सिलसिला जारी है। ऐसा ही मामला आज जिला सत्र न्यायालय में देखने को मिला, जहां न्यायालय में रोजाना की तरह लोगों का आना जाना जारी था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने कोबरा को न्यायालय परिसर में घुसते देखा, जो पास में बैठे लोगों की तरफ से बढ़ने लगा। फिर उसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र साथी को दिया गया। कुछ मिनटों में ही पहुंच जितेंद्र साथी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप को काबू कर लिया गया। फिर क्या था, सांप निकलने की सूचना आग की तरह फैल गई। पूरे कोर्ट परिसर में कुछ पल के लिए काम ठप पड़ गया। सभी ने अपने फोन पर वीडियो लेना चालू कर दिया। साथ ही कोर्ट परिसर में चर्चा का विषय बन गया। अतिरिक्त न्यायाधीश ने जितेंद्र सारथी से सांप की जानकारी ली। सभी ने जितेंद्र सारथी और उनकी टीम के कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। अभी चाय काल की बात है, सीजीएम साहब के न्यायालय के सामने पक्षकार लोग बैठे थे। मेरे फोन आया उनके स्टेनो के द्वारा कि यहाँ पर सांप आ देखा के। फिर मैं देखा कि तो हम देखे कि जहरीला सांप लग रहा था, लेकिन सांप हम पहचान नहीं पाए थे। तो तत्काल मैं श्री जितेंद्र साथी जी को कॉल किया कि आप आइए, यहाँ पर सांप आ गया करके। फिर तुरंत 2 मिनट के अंदर मैं आया और उसको रेस्क्यू किया एकदम सुरक्षित पूर्वक, और बताया कि किंग कोबरा की प्रजाति का है और उनका कार्य बहुत सराहनीय योगदान रहा, बहुत अच्छा रहा। अगर समय पर नहीं आते तो हो सकता है किसी को डर सकते थे और कुछ जन हानि हो सकता था। आज हमारे न्यायालय परिसर का जो मुख्य मध्य जो प्रांगण है, उसके सामने जो सीजीएम कोर्ट है, उस कोर्ट के सामने जो फूल का वृक्ष है, पौधा है, उसी में अपना नाग साहब थे, कोबरा किंग कोबरा, जिसमें हमारे अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा देखने के बाद अपने जितेंद्र सारथी भाई को कॉल करके बुलाया गया
और उसने बाकायदा बहुत अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए उस किंग कोबरा को पकड़ा। यदि चूँकि पक्षकारों की भी भीड़ है यहाँ वहाँ पे बैठे भी यदि सब पक्षकार सब पक्षकार भी बैठे थे, पक्षकारों की भीड़ थी। यदि जितेंद्र सारथी आकर यदि रेस्क्यू नहीं किया होता तो शायद कुछ जनहानि भी संभावित थी। इसलिए हम तो जितेंद्र सारथी और उसकी टीम को काफ़ी साधुवाद देना चाहते हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना को बचाने में उसने बहुत योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमें न्यायालय सत्र पे ये जानकारी मिली कि उनके कंपाउंड पे एक कोबरा बैठा हुआ है, जो स्पेक्टिकल कोबरा था जिसको गौहा बोलते हैं, और वो न्यायालय परिसर के अंदर पे कंपाउंड है वहाँ बैठा हुआ था जहाँ लोग आना जाना और बैठना रहता है। तो हम जब रेस्क्यू के लिए कॉल आया तो हम वहाँ पहुँचे और सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। जाने अनजाने एक हादसा भी हो सकता था, लेकिन वो हादसा टला, जिसके लिए जिन्होंने मुझे सूचना दिया नाजिर भी है तो मैं धन्यवाद करूँगा। तो जब भी आप आसपास अगर कहीं बैठते हैं, ऐसे झाड़ी वाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा देख के बैठें अक्सर। और जैसा अभी केसेस हमारे पास रेस्क्यू के बहुत कम केसेस हो गए हैं, क्योंकि अभी ठंड के आते ही साथ वो हाइबरनेशन स्टेज पे चले जाते हैं, मतलब इस समय बहुत कम दिखते हैं क्योंकि ये ठंडी खून वाले होते हैं। फिर भी से कहीं ना कहीं बास्किंग के लिए निकलते हैं, मतलब ये धूप सेकने के लिए अक्सर निकलते हैं। तो जब भी आपके आसपास दिखे तो सावधान रहें, तत्काल मुझे सूचना दें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में एनटीपीसी के सीएमओ डॉक्टर बी के मिश्रा हुए सेवानिवृत्त। एनटीपीसी के हॉस्पिटल के स्टाफ ने दी भावभीनी विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया अभिनंदन समारोह का आयोजन। मैं रहने वाला वेस्टर्न ओडिशा बलांगीर का हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से मैं बुर्ला मेडिकल कॉलेज VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला से MBBS किया और SCB मेडिकल कॉलेज कटक से मेडिसिन में MD किया। फिर उसके बाद NTPC दादरी जो नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट है गाजियाबाद के पास, वहाँ मैं ज्वाइन किया एज ए मेडिसिन स्पेशलिस्ट। 14 ईयर्स वहाँ मैं काम किया। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में 13 साल में काम किया। फिर 2018 को NTPC कोरबा ज्वाइन किया। यही मेरा सफ़र है। मेरे लिए अनोखा और बहुत ही बेहतरीन और सुखद रहा। उन्होंने मेरे ख्याल से NTPC हॉस्पिटल के छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारियों तक को किसी को दुख पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया होगा। मैं MD मेडिसिन चिकित्सक देखा हूं और अलग अलग क्षेत्र में चिकित्सकों से मेरा लगाव और संबंध रहा है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, द्वितीय वगैर चिकित्सा अधिकारी संघ का, विशेषज्ञ अधिकारी संघ का सदस्य और पदाधिकारी रहा हूं। मैं अनोखा व्यक्तित्व का धनी डॉक्टर बी के मिश्रा साहब CMO साहब को पाया। जब वो चिकित्सा करते हैं तो एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और साइकोलॉजी को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड कर देते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाला पेशेंट का साइकोलॉजी क्या होगा और इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए। ये अनोखा तरीका उनसे मैंने सीखने का, महसूस करने का काम इस 1.5 साल में मैंने किया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।